और दुर्ग में मासूम के साथ हुई घटना पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और पुलिस की जांच पर पीड़ित पक्ष और कांग्रेस की जांच समिति ने कई सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। और ऐसे में राज्य बाल संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। नई जो है नियुक्ति हुई है, वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ, वो भी वहां पर जाकर आई हैं। वहां की ग्राउंड स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो में किस तरीके से उन्होंने हालात देखे हैं, सब कुछ उनसे चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अभी आपकी नियुक्ति हुई है और सबसे पहला जो है केस इतना बड़ा राज्य में हुआ है और आपने तुरंत वहां पर पहुंच करके पूरा जायजा लिया। क्या कुछ निकल कर सामने आया है? सभी दर्शकों को नमस्कार। घटना बेहद ही दुखद और शब्द नहीं है जो मन को भावुक कर देते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा जो ये प्रदेश है, बहुत ही शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनाचार की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ये जो घटना हुई है ये सचमुच बेहद दर्दनाक है। घटना जिस दिन हुई उसके ठीक एक दिन बाद, चूँकि मैंने पदभार नहीं लिया था, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं नियुक्ति की, परंतु पदभार लेना अभी शेष था। इसके बावजूद मैं उस स्थान पे गई, पीड़िता के परिवार से मिली, काफ़ी समय उनके साथ बिताया, बातचीत की। स्थिति बहुत ही गंभीर है। उनके अड़ोसी पड़ोसी, ऐसा लग रहा है मानो उस पूरे मोहल्ले में एक मातम पसरा हुआ है। और हम सिर्फ उस मोहल्ले की बात क्यों कहें, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। हम प्रत्येक के घर में एक बच्ची होती है और इस प्रकार से बच्चियों के साथ होना बहुत दुखद है। और इसके जो अपराधी हैं उनको कड़े से कड़ा, कठोर से कठोर निश्चित रूप से दंड मिलेगा और वो उस दंड के हकदार होंगे जो उन्हें अभी मिलना है। जांच को फिलहाल वो कह रही हैं कि ठीक तरीके से चल रहा है। उनके पदभार के बाद और भी इस मामले में यदि कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो बाल संरक्षण आयोग पूरी तरीके से इसमें संज्ञान लेने को तैयार है। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ लक्ष्य साहू, न्यूज़ 24 रायपुर। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लक्षिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो लक्षिका, दुर्ग दरिंदगी के बाद न्याय की गुहार लगाई जा रही है, एक तरफ एक्शन भी देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब न्याय यात्रा भी निकालने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो घटना दुर्ग में हुई है मासूम के साथ, उसके खिलाफ प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस अब कर चुकी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसका ऐलान किया है कि 18 से 21 तारीख तक जो है कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। 3 दिन की पदयात्रा रहेगी जो कि 45 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके बाद जो है 21 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव करते हुए कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर नजर आएंगे। यानी कि पूरे जो छत्तीसगढ़ की नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी की, वो राजधानी रायपुर में नजर आएगी और सीएम हाउस का घेराव करते हुए सीबीआई जांच की मांग करेगी, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन के जांच पर पीड़ित परिवार और कांग्रेस पार्टी की जो जांच समिति है उनकी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कई तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं कि चाचा जो है जिनको आरोपी मुख्य बनाया गया है, पूरी किसी प्रॉपर जांच के आधार पर उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। ऐसे में जो है लगातार शक के दायरे में पीड़ित परिवार के है कि आखिर पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जांच रिपोर्ट को लेकर के कई सारे तथ्य रखे गए। इसके बाद जो है पीड़ित परिवारों से लगातार राज्य के अलग अलग वर्ग, चाहे राजनीतिक दल के पार्टियां हो या फिर जो है संवैधानिक संस्थाएं हो, वहां के लोग पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए बहुत ही दुखद घटना है और इसी के खिलाफ ये बड़ा जो है आंदोलन कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आएगी। फिलहाल जो
योजना बनी है वो शाम के 4 बजे से 9 बजे तक जो है पदयात्रा कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी। दुर्ग से लेकर के रायपुर तक के करने वाली है और 3 दिन में 18 से 20 तक के 3 दिन में ये पदयात्रा को कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। और अलग अलग हिस्सों में हमको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो नेता है पूरे प्रदेश भर के वो इस पदयात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और फिर जो है 20 तारीख को यहाँ पर रायपुर में जो है सभा करते हुए इस पदयात्रा की समाप्ति की जाएगी। इसके बाद सीएम हाउस का घेराव करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आने वाली है। तो निश्चित तौर पर न्याय की गुहार उस बेटी के लिए पूरा प्रदेश कर रहा है और कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। जी लक्षिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।